पंचकुला नगर निगम की जो इलेक्शन हुए थे 27 दिसंबर 2020 जो उनकी तारीख थी पंचकुला नगर निगम की। आपको बता दें वार्ड 2 से एक इशू चल रहा था और काफ़ी दिनों से एक केस चल रहा था, जिसके बारे में एक जो केस था, अमन दत्त शर्मा है, एक कांग्रेस से प्रत्याशी मेरे सामने बैठे हुए हैं, और दूसरा एक सुरेश वर्मा बीजेपी से, जो कि इस टाइम फिलहाल मौजूदा पार्षद हैं, और जिनकी तरफ से एक याचिका जो दायर की गई थी अमन दत्त शर्मा की तरफ से कि कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के केस होते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के भी कानून के दायरे के हिसाब से बात करी जाए तो उनके ऊपर जो जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपको माध्यम सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से या फिर चुनाव आयोग को भी बताना होता है कि मेरे ऊपर ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के केस चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो आज इस खबर को हम करने हैं, मामला तो काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है, कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है, कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन आज इस मामले को एक नया मोड़ जो है आया है, जिसकी वजह से हमें दोबारा आना पड़ा। आपको बताएंगे एक अखबार की जो कटिंग है, और अखबार के अंदर ये खबर छपी है कि जो खबर छपी है उसमें है वार्ड 2 के इलेक्शन रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। लेकिन वहीं पर जो अमन दत्त शर्मा है उनकी तरफ से बोला गया कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है और जो खबर छापी गई वो कहीं ना कहीं गलत है, जिसको लेके हम उनके एडवोकेट साहब के पास ही पहुंचे हैं। तो एक बार पहले फ़िलहाल हम एडवोकेट साहब से बात कर लेते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार सनोज जी, बताइए। सर, जिस तरह से ये एक याचिका जो दायर की गई है कोर्ट में, एक वार्ड 2 के इलेक्शन रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, सर इसके बाद थोड़ा ब्रीफ में जरा बताएं क्या कुछ है मामला सर। देखिए सनोज जी, बात ये है कि हमने जो है वार्ड नंबर 2 का जो इलेक्शन घोषित हुआ वो नोटिफिकेशन 1/1/2021 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद में हमने ये याचिका डाली थी, इलेक्शन पिटीशन हम इसको कहते हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की पावर्स होती हैं सिविल जज के पास, तो वहाँ पर हमने ये दायर किया था। दायर करने के बाद ये मतलब कंटिन्यूसली प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वहाँ पर, और उसमें एक एप्लीकेशन उन्होंने फाइल की थी, सुरेश कुमार वर्मा जी की तरफ से एप्लीकेशन दायर की गई कि यहाँ पर ये इलेक्शन पिटीशन जो है ना मेंटेनेबल नहीं है और ये बनती नहीं है। परंतु वो एप्लीकेशन जो है यहाँ पर खारिज कर दी गई थी। उस ऑर्डर के अगेंस्ट, वो ऑर्डर जो है वो कब का है अमन जी, जो अभी हुआ था 9/11 का जो है वो ऑर्डर था। उस ऑर्डर के अगेंस्ट सुरेश कुमार वर्मा ने एक पिटीशन फाइल की बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। इन हाई कोर्ट इट्स वेरी सरप्राइज टू सी इन द मॉर्निंग, जब मैंने अखबार पढ़ा है तो उस अखबार में ये लिखा आया कि जो याचिका हमने दायर की थी वो खारिज कर दी गई। पर सर जो याचिका दायर की थी उनके पास भी तो कोई ना कोई ग्राउंड होगा, जिन्होंने ये पेपर में, प्रतिष्ठित पेपर हैं, 2-3 पेपरों में खबर छपी है, तो उनके पास क्या ग्राउंड होगा जिन्होंने याचिका को खारिज ही कर दिया है। और आप कह रहे हैं कि याचिका खारिज हुई नहीं है, तो इसमें क्या मतलब क्या समझाया जाए कि क्यों ऐसा जल्दबाजी की जा रही है, या ठीक से खबर को समझा ही नहीं गया है कि क्या खबर है। देखिए, मैं दो बातें करना चाहूँगा इसमें। एक तो सनोज जी बात यह है कि ये तो फैक्चुअल पोजीशन है और ऑन द रिकॉर्ड पोजीशन है कि याचिका तो खारिज हुई ही नहीं है, बिकॉज द फाइनल हियरिंग इज येट टू कम। अभी फाइनल हियरिंग तो आज तक आई ही नहीं। किसी ना किसी तरह का प्रेशर डाला गया, ठीक है, सुरेश कुमार वर्मा जी की तरफ से, क्योंकि वो बीजेपी से समर्थित व्यक्ति हैं, तो हो सकता है कि उधर से कोई प्रेशर आया हो या इस तरह के जो शब्द हैं वो यूज़ करने के लिए कोई प्रेशराइज किया गया हो, ठीक है। तो ऐसी कोई बात हो सकती है और उस हिसाब से ये खबर छपी है। फैक्चुअली बिल्कुल मैंने आपको बता ही दिया कि दिस इज़ टोटली रॉन्ग फैक्ट्स हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय द न्यूज़पेपर। क्योंकि अभी एक्स पार्टी हेयरिंग हुई है, सिर्फ एक ही पक्ष को सुना गया है हाई कोर्ट में, तो अभी हाई कोर्ट को दूसरा पक्ष नहीं पता है कि इन्होंने किस तरह से ये ग्राउंड जो है ना बनाए हैं, और बिल्कुल टोटली बेसलेस ग्राउंड है। तो हम जाएंगे, जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है उसमें हम अपना पक्ष रखेंगे कि इस तरह से ये ग्राउंड्स जो है मतलब सर आपकी तरफ से ये समझा जाए कि एक पक्ष सुन लिया गया, यानी कि एक वर्जन सुन लिया गया, तो उसका मतलब अपना फैसला समझ लिया मैंने, उसको ये समझा जा सकता है। हाँ, ये इन्होंने गलत किया है कि एक पक्ष की जो है ना हियरिंग हुई है और उसके बाद अखबार में ये छपवाना कि हम जीत गए हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो ये तो गुमराह करने की बात है, जनता को गुमराह करना, वार्ड वासियों को गुमराह करने वाली बात है सर। ये तो जनता को तो गुमराह किया ही गया है और जो वार्डवासी हैं उनको भी गुमराह किया गया है। इवन जो रेपुटेशन है, यदि मैं दोनों की ही अपनी अपनी जगह पे रेपुटेशन होती है उम्मीदवार की, जैसे अमन जी हैं कांग्रेस के प्रत्याशी और सुरेश
वर्मा जो हैं बीजेपी से हैं, तो दोनों की अपनी एक रेपुटेशन है। यदि उस रेपुटेशन को आप इस तरह से मलाइन करेंगे इन द आइज ऑफ पब्लिक, दैट इज़ रॉन्ग। कि आप विदाउट अटेनिंग द फाइनलिटी ऑफ एनी ऑर्डर यू आर पब्लिशिंग के हाँ याचिका खारिज हो गई है, वो तो बिल्कुल गलत है। आपने जिस तरह से अखबार पढ़ने के बाद एक खबर छपी थी, दोबारा आपको बता दूं, खबर जो है वार्ड नंबर 2 के इलेक्शन रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई। फिलहाल उनके एडवोकेट और जो प्रत्याशी यहाँ पर कांग्रेस से थे उनका कहना है कि जो ये अखबार में खबर छपी है वो सरासर गलत है। और फिलहाल बता दें आपको कि उन्होंने एक बात और बताई है कि जो उनके ऊपर चार्ज फ्रेम किए गए थे, जो केस क्रिमिनल केस की बात करी जाती है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की बात की जाती है, तो 457 और 380, जिसमें 380 जो है मेंशन नहीं किया गया था, 379 मेंशन किया गया था। अब हो सकता है कोई कंसीडर करके इसका इस दायरे के हिसाब से कंसीडर किया गया था कि हाँ हमें इलेक्शन लड़ने का मौका मिल जाए। फिलहाल इन सब बातों को लेके फिलहाल आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि जो ये पिटीशन या फिर जो ये याचिका दायर की गई थी नॉमिनेशन के लिए, फिलहाल जिसको अखबार में जो बात छपी है वो फिलहाल गलत बताई जा रही है। अगला पक्ष जो है सुरेश वर्मा जी से लिया जाए, क्योंकि हमने भी 1 घंटे पहले उनसे बात भी करने की कोशिश की, लेकिन 2 बार फ़ोन करने उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया है। हम लेकिन जरूर कोशिश करेंगे कि उनसे बात की जाए कि उन्होंने ये खबर छपाई है तो उनके पास क्या तथ्य थे। जय हिंद, जय भारत, जय विजय केसरी।